मक्का की वह रात बहुत भारी और सन्नाटे से भरी हुई थी। कुरैश के सरदार दारुन नदवा में इकट्ठा हो चुके थे। हर कबीले से एक जवान चुना गया था ताकि सब मिलकर नौजुबिल्लाह नबी करीम पर हमला करें और इस तरह बनी हाशिम किसी एक से बदला न ले सके। यह एक शैतानी साजिश थी, मगर अल्लाह की साजिश सबसे ऊपर थी। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को वही के जरिए इस साजिश की खबर दे दी। आपने उसी रात हिजरत का फैसला फरमाया। आपने अपने चचेरे भाई हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुला दिया ताकि दुश्मन समझें कि आप अभी घर में हैं। फिर आपने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, दुश्मनों के सिरों पर डाली और सूरह यासीन की आयतें पढ़ते हुए उनके बीच से निकल गए। कोई भी आपको देख न सका। आप सीधे हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ ले गए। जैसे ही अबू बकर ने दरवाजा खोला और रसूल को देखा तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, अबू बकर, अल्लाह ने हमें हिजरत की इजाजत दे दी है। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी आपका साथी रहूंगा? आपने फरमाया, हां, तुम मेरे सफर के साथी हो। यह सुनकर हजरत अबू बकर खुशी से रो पड़े, क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी सादत थी कि वे रसूल के रफीक बने। उसी रात दोनों निकल पड़े, मगर मदीना की सीधी राह लेने के बजाय दक्षिण की तरफ चले ताकि दुश्मनों को धोखा दिया जा सके। कुछ दूर चलने के बाद वे एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचे जिसमें एक तंग सा गार था। यही था गार एथौर। गार में दाखिल होना और कुर्बानी। हजरत अबू बकर पहले गार में दाखिल हुए। उन्होंने अंधेरे में हाथ फेर फेर कर हर सुराख को तलाश किया। अपनी चादर फाड़ फाड़ कर सुराख बंद करते गए। जब कपड़ा खत्म हो गया और एक सुराख बाकी रह गया तो उन्होंने अपना पांव उस पर रख दिया। फिर नबी करीम अंदर तशरीफ लाए। गार की तंगी और अंधेरे के बावजूद हजरत अब्बू बकर के दिल में बस एक ही फिक्र थी, कहीं मेरे आका को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। आपने हजरत अब्बू बकर की गोद में सिर रखकर आराम फरमाया। उसी दौरान जिस सुराख पर उनका पांव था, वहां से एक जहरीले कीड़े ने डस लिया। दर्द की तेज लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई, मगर उन्होंने हिलना भी गवारा न किया। दांत भींच लिए, आंखें बंद कर लीं, मगर जबान से आह तक न निकली। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो बेइख्तियार आंसू बह निकले। एक आंसू रसूल के चेहरे पर गिरा। आपकी आंख खुल गई। आपने फरमाया, अब्बू बकर, क्या हुआ? हजरत अब्बू बकर ने कांपती आवाज में सारा हाल सुना दिया। आपने अपना मुबारक लुआब दहन उस जख्म पर लगाया। अल्लाह के हुक्म से जहर का असर खत्म हो गया और दर्द चला गया। यह रात घर में खौफ, मोहब्बत, कुर्बानी और यकीन के जज्बात के साथ गुजरी, मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था। सुबह होते ही मक्का में शोर मच गया। मोहम्मद फरार हो गए हैं। कुरैश ने ऐलान कर दिया कि जो शख्स मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। यह सुनते ही मक्का के तेज सवार, शिकारी और जासूस हर तरफ निकल पड़े। कुछ ही घंटों में दुश्मनों का एक गिरोह गार एथौर के मुंह तक पहुंच गया। हजरत अब्बू बकर ने जब उनके कदमों की आहट सुनी तो उनका दिल कांप उठा। उन्होंने धीरे से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर इनमें से किसी ने अपने पैरों की तरफ देख लिया तो हमें देख लेगा। यह लम्हा इंसानी लिहाजों से बहुत नाजुक था, मगर ईमान का इम्तिहान भी यही था। नबी करीम ने पूरे इत्मीनान और यकीन के साथ फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये अल्फाज सिर्फ तसल्ली नहीं थे, ये रब्बे कायनात पर मुकम्मल भरोसे का ऐलान था। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए। गार के मुंह पर एक मकड़ी ने जाला तान दिया और एक कबूतरी ने वहीं अंडे दे दिए। जब दुश्मनों ने यह मंजर देखा तो रुक गए। दूसरे ने कहा, यहां कबूतर के अंडे भी हैं, लगता है बरसों से कोई अंदर नहीं गया। यूं वे मायूस होकर लौट गए और अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को दुश्मनों की आंखों से ओझल रखा। 3 दिन का क़याम और खुफिया मदद। नबी करीम और हजरत अब्बू बकर 3 दिन तक गार में रहे ताकि तलाश की गर्मी ठंडी हो जाए। इन 3 दिनों में हजरत अब्बू बकर के बेटे हजरत अब्दुल्ला रात में मक्का से खबरें लाकर सुनाते। बेटी हजरत अस्मा खाना बांध कर लाती थीं। इन्हें जातुन निताखैन कहा गया। एक चरवाहा बकरियां चलाकर उनके कदमों के निशान मिटा देता था। यह सब कुछ एक खामोश मगर
मुकम्मल मंसूबे के तहत हो रहा था, इंसानी तदबीर भी और खुदाई मदद भी। नई सुबह, नया सफ़र। 3 दिन बाद रहबर अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित ऊँट लेकर आया। अब खतरा कुछ कम हो चुका था। नबी करीम और हज़रत अबू बकर ने गार को अलविदा कहा। यह सिर्फ एक गार से निकलना नहीं था, यह तारीख के एक नए दौर में दाखिल होना था। मदीना की तरफ बढ़ते ये 2 कदम दरअसल इस्लामी रियासत की बुनियाद, हिजरी कैलेंडर की शुरुआत और हक़ बातिल की एक नई जंग का ऐलान थे। पैगाम और सबक। मुश्किल वक़्त में अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। सच्ची दोस्ती की मिसाल हज़रत अब्बू बकर हैं। अल्लाह की मदद ऐसे रास्तों से आती है जिनकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। अल्लाह हमारे साथ है, ये जुमला हर मोमिन के लिए ज़िंदगी का सहारा है।